एक छोटे से गांव में रहने वाली सुधा नाम की एक गरीब विधवा महिला थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पास न जमीन थी, न नौकरी, सिर्फ एक पुराना सा मिट्टी का घर और तीन बेटियां, रुचि, साक्षी और प्रिया। सुधा दिन रात खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। लोग ताने मारते, इतनी गरीबी में तीन तीन बेटियों को पाल रही है, पढ़ा रही है, कौन करेगा इनसे शादी। लेकिन सुधा ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था, मेरी बेटियां मुझसे बेहतर जीवन जिए, अमीर बने, इज्जत से जिए। सालों की मेहनत रंग लाई। रुचि ने स्कॉलरशिप पर मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। साक्षी ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। प्रिया ने बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे एक सफल उद्यमी बन गई। अब तीनों बेटियां अमीर हो गईं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले और नाम था। लेकिन जब माँ बाप की बात आती, सब कुछ बदल जाता। तीनों बेटियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। माँ सुधा अब बूढ़ी हो गई थी, अकेली रहती थी उसी पुराने मिट्टी के घर में। कभी कभार बेटियां पैसे भेज देती, लेकिन प्यार और साथ देने के लिए वक्त नहीं था। एक बार गांव में सुधा बीमार पड़ गई। गांव वालों ने बेटियों को फ़ोन किया, लेकिन सबने कहा, हम बिज़ी हैं, माँ को हॉस्पिटल ले जाइए, हम खर्चा भेज देंगे। सुधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। अंत में गांव की एक गरीब बहू ने सुधा की सेवा की, दवा करवाई, खाना दिया। सुधा ने उसी बहू को गले लगाकर कहा, तू ही मेरी असली बेटी है। असली अमीरी पैसों से नहीं, प्यार और सेवा से होती है। जो माँ ने सब कुछ लुटाकर बेटियों को ऊंचाई तक पहुंचाया, वही माँ अकेलेपन की मौत मर गई। सुधा की मेहनत रंग लाई। उसने कभी हार नहीं मानी, न थकावट मानी और न ही गरीबी से डरी। तीनों बेटियों को सपना पूरा होने जा रहा था। रुचि ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई पूरी करके एक नामी अस्पताल में डॉक्टर बन गई। साक्षी ने एआईएएस की तैयारी की और कड़ी मेहनत के बाद जिला कलेक्टर बन गई। प्रिया ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो देखते ही देखते बड़ी कंपनी में बदल गया। तीनों बहनें अब सफल और अमीर थीं। बेटियां जब गांव आती थी तो लोग कहते, देखो सुधा की बेटियां, क्या नाम कमाया है, इतना गरीब घर और इतनी तरक्की। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो इंतज़ार करती कि अब शायद बेटियां उसे अपने साथ ले जाएंगी। अब शायद वो अकेली नहीं रहेगी। धीरे धीरे बेटियां अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं। रुचि की ड्यूटी बहुत टाइट थी, हर वक्त अस्पताल के मरीजों में व्यस्त रहती। साक्षी के पास सरकारी कामों और मीटिंग की लंबी कतार रहती। प्रिया की कंपनी में रोज़ नए प्रोजेक्ट होते, मीटिंग, क्लाइंट्स, बिजनेस, ट्रेवल। माँ रोज़ उनका इंतज़ार करती। कभी फ़ोन पर बात हो जाती, कभी महीनों तक नहीं। एक दिन सुधा को बुखार हो गया। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने साक्षी को फ़ोन किया, बिटिया, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। साक्षी ने जवाब दिया, अम्मा, अभी मीटिंग में हूँ, डॉक्टर को भेज देती हूँ। प्रिया ने कहा, मैं दवा भिजवाती हूँ, बिज़ी हूँ। रुचि ने कहा, काम में हूँ, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। किसी ने ये नहीं कहा, मैं आ रही हूँ माँ। सुधा ने आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ देखकर बोली, मैंने उन्हें अमीर बना दिया, पर शायद प्यार देना नहीं सिखा पाई। वक्त बीतता गया। सुधा अब बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर, झुकी कमर, कांपते हाथ। घर वही पुराना मिट्टी वाला, छत टपकती, दीवारें टूटी, लेकिन बेटियां अब बड़ी बड़ी कोठरियों में रहती थीं। सुधा कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी, बस हर त्योहार पर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठती, शायद इस बार बेटियां आएंगी।
पर हर बार उम्मीद टूट जाती। एक दिन सुधा बहुत बीमार पड़ गई। उसे बुखार था, खांसी थी, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। गांव की एक गरीब बहू मीना रोज आकर देखभाल करती थी। मीना ने कहा, माँ जी, आपकी बेटियों को बुला देती हूँ। सुधा मुस्कुरा दी, नहीं बिटिया, अब क्या ज़रूरत, वो बहुत बड़ी हो गई हैं, उनके पास वक्त नहीं है। एक दिन डाकिया आया। बेटियों ने दवाइयाँ, एक कंबल और कुछ पैसे भेजे थे। सुधा ने पैकेट देखा और बोली, प्यार भी अगर डाक से भेजा जा सके तो आज मैं बहुत खुश होती। एक रात सुधा की हालत बहुत बिगड़ गई। मीना ने उसे गोद में लिया, माथे पर पानी रखा। सुधा की आंखें भर आईं। मीना, जब मेरी बेटियां आई थी मैंने सपने देखे थे, अब तुम आई हो तो सुकून मिल रहा है। कुछ देर बाद सुधा ने मीना का हाथ थामा और शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तीनों बेटियां माँ की मौत की खबर सुनकर गांव आई। डॉक्टर, कलेक्टर और बिजनेस वुमन तीनों सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीना ने सुधा की आखिरी चिट्ठी उन्हें दी, तुम सबने खूब नाम कमाया, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ तस्वीरें और खामोशी आई। मीना, जिसने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, आज मेरी असली बेटी वही है। माँ बुढ़ापे में पैसों से नहीं, अपने बच्चों के साथ और स्नेह से जीती है। जो माँ पूरी दुनिया बच्चों के लिए जली, उसका अंत अकेलेपन में ना हो, यही सबसे बड़ा धर्म है।